इधर उसी गांव का एक कालू मेहतर आया और विश्वामित्र से बोला, महाराज इस नौजवान पुरुष की कितनी कीमत है? बोले 20 बार सोना। हरिचंद से बोला, हुए झाड़ू लगा लेते हो, मरघट की रखवारी कर लेते हो? बोले कितना घटिया से घटिया काम हो वो भी कर लेता हूँ। बोले तो तुम बहुत ठीक हो। 20 बार सोना दिया, खरीद लिया, लेकर के चल दिया। रानी तारा बोली, महाराज आधा ऋण किसके सारे छोड़े जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ लेकर, यानी कि मुझे भी बेच दो तब आप जाना। तो उसी समय इधर अब उसी गांव की पंडित और पंडितानी आई। 20-20 बार सोना देकर के रानी तारा और रोहित को खरीद लिया। तो रानी तारा कहने लगी है हरिचंद से, जब लेकर के चले, क्या बोले कि जरा देर ठहरो साजनी, और तमन्ना यही है, और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले महाराज थोड़ी देर रुक जाओ। हरिचंद बोले, अब हम दूसरे के बंधन में हो गए हैं भद्रे। अब हरिचंद बोले, रानी तारा कितना भी दुख पड़ जाए लेकिन धर्म को मत छोड़ना। कालू मेहतर हरिचंद को लेकर के चला गया। रानी तारा को पंडित और पंडितानी लेकर के चले गई। रानी तारा पंडित जी के घर में भोजन बनाने लगी है और रोहित फूल तोड़ करके लाता है। इधर हरिचंद कालू भंगी के यहाँ झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं। पहला दिन हुआ, हरिचंद भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन विश्वामित्र ने एक भिखारी का रूप बनाया। जब हरिचंद भोजन करने बैठ गए, वो भिखारी के भेष में विश्वामित्र बोले, प्रभु ये भोजन मुझे दे दो। क्यों? आज मुझे 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है। हरिचंद बोले, मुझे तो एक ही दिन हुआ, इसे 10 दिन हो गए इसने भोजन नहीं किया। हरिचंद ने दे दिया। ऐसे ही जब भी वो खाने बैठते हैं, विश्वामित्र किसी ना किसी भेष में आकर के भोजन ले लेते हैं। हरिचंद ने कहा मैं भोजन करूंगा नहीं, तो हरिचंद इतने कमजोर हो गए। एक दिन घड़ा भरने के लिए गए, हरिचंद पे वो घड़ा नहीं उठ रहा है। हरिचंद पारी पे बैठे सोच रहे कोई आए हमारे घड़े में हाथ लगा दे, जो ये घड़ा उठ जाए। लेकिन तब तक रानी तारा आ गई। हरिचंद बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, किरनिया उठवाई दे, गगरिया मेरी जल की भरी हो रनिया। अरे 7 परे की तनिक निभाई दे, गंगा जल की ओ बिटिया गंगा जल की। ओ रनिया उठवाई दे, गगरिया में
हरिचंद बोले भद्रे मेरी मटके में आन लगा दो जो उठ जाए। रानी तारा बोली महाराज उन बातों को भूल गए क्या? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है मैं कैसे तुम्हारा घड़ा उठवा सकती हूँ। वो रानी तारा बोली कि तुम पे भंगी घड़ा पे ब्राह्मण गगिरी और कैसे उठी बातू राजा साबू बिगड़ी। तुम पे भंगी तारा बोली महाराज यदि मैंने तुम्हारे घड़े में हाथ लगाया ना तो तुम जानते हो क्या होगा। ये तुम पे ब्राह्मण अरे तुम पे भंगी घड़ा पे ब्राह्मण गगिरी आई आई कैसे उठू बातू राजा सब बिगड़ी। तुम पे भंगी हरिचंद बोले भद्रे अरे तनिक सहारो दे दे नारी अमरी चल की बरी उठो बादे गगरी। रानी तारा समझाने लगी है कि प्रभु यदि मैंने तुम्हारे घड़े में हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ। उपाय बता रही हूँ पिया कि गहरे जल में तनिक घुसी गई और ताके पीछे घड़ा उठाई। रानी तारा समझाने लगी महाराज गहरे जल में कलम घुस जाइयो ताके पीछे घड़ा उठाइयो। रानी तारा बोली महाराज गर्दन तक जल में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा आराम से। हरिचंद बोले जाओ रानी तारा अब ये घड़ा तुमसे नहीं उठवाएंगे तो खुद ही उठा लेंगे। रानी तारा वहां से चली गई। हरिचंद ने वो घड़ा तो उठा लिया लेकिन कालू मेहतर के दरवाजे पर जब वो घड़ा फूट गया और जब घड़ा फूट गया कालू मेहतर कहने लगा हरिया ओए इस तरह से रोज रोज घड़े फोड़ेगा इतने घड़े कहां से लाऊंगा। महाराज धोखे फूटियो धोखा धोखे फूटियो क्या भोजन नहीं करता है? भोजन कद जो मंगला खाना ना दे तुम्हें आए सोचता महाराज हम खाना खान बैठे सोई कुत्ता आई जाते हैं एक मंगला है जो सुनुआ। लेकिन हरिचंद ने जब इतना कहा तो दुकानदार के पास में जाकर के देखा हरिचंद ने 26 दिन भोजन नहीं किया। कालू मेहतर कहने का बारी हरिया अब तेरा धर्म नष्ट नहीं करेंगे, ले ये लाठी मरगट की रखवारी करना, बिना करके कोई लैस नहीं जलनी चाहिए। हरिचंद मरगट की रखवारी करने लगे। अब इधर एक दिन की बात है, आइए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोलते चलें, ठीक है। कि राम का दीवाना बनना, तालियां बजा लेना सभी लोग और बोल लेना।